और तंजीम के साथ साथ हमारे जो MNAs और MPAs जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील नहीं की, उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं मलिक अहमद डोगर साहब आपको, आपकी साबित कदमी को, आपकी जफा और आपकी वफा को सलाम पेश करता हूं। मैं वसीम खान बहादुर साहब आपको, डॉक्टर अख्तर साहब आपको, नदीम कुरैशी साहब आपको, डॉक्टर अख्तर साहब आपको, वासिफ राज साहब, मैं सलीम लाबर साहब, मैं तारिक अब्दुल्ला साहब, हाजी जवेद अंसारी साहब और जितने इब्राहिम खान साहब जो हमारे मुंतखब हुए हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इक़्तिदार नहीं देखा, आपने नोट नहीं देखे, आपने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। इंशाअल्लाह मुल्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोग एक एक चेहरे को देख रहे हैं। जो लौटे बने और जो खोटे बने उनको भी देख रहे हैं और उनको आने वाले इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त मिलेगी, निशाना बनाया जाएगा, इबरत का निशाना बनाया जाएगा। मैं ओन अब्बास बप्पी साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं जनूबी पंजाब के, मैं मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी साहब जो हमारे एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जनूबी पंजाब के, मैं आपको हमारी सिटी की तंजीम मलिक अदनान डोगर साहब और उनके सेक्रेटरी जनरल राव आसिफ साहब, हमारे जिले की तंजीम के खालिद जवेद बड़ाइक साहब और उनकी तमाम साथियों को, हमारी खवातीन में आसफा सलीम साहिबा, सादिया भुट्टा साहिबा, डॉक्टर रुबीना साहिबा, आप और कुर्बान फातिमा साहिबा, मैं आप सबका खवातीन विंग का और माइनॉरिटी विंग का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शाजिया वहीद साहिबा, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। साथियों, आपने मुल्तान वालों, आपने 27 मार्च परेड ग्राउंड का इमरान खान का जलसा देखा था, ठीक था। आपने पेशावर के लोगों की मोहब्बत देखी थी, आपने कराची में अवाम का समंदर देखा था और आपने 21 अप्रैल को लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा देखा था। इससे जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर यह होता है कि पाकिस्तान के लोगों ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है और कह रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत, ये जो मुसल्लत की गई है, ये जो साजिश की पैदावार है, इनको पाकिस्तान की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मैं आज, क्योंकि हमारे MPAs, MNAs, तंजीम और नजरियाती कारकुन मौजूद हैं, मैंने इमरान खान साहब से आने से पहले हमारी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था और वहां इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी अवामी राब्ता मुहिम को जारी रखना चाहता हूं। मुल्तान वालों, मैं आज दौलत गेट पे खड़े होकर हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम की गुम्बद के साए में खड़े होकर आपसे पूछता हूं, क्या मुल्तान इमरान खान के इस्तकबाल के लिए तैयार है या भी ठहर जाए? अगर अभी तैयारी करनी है तो रुक जाते हैं।
तैयार है? मुल्तान तैयार है? मुझे खान ने का पूछ लो, अगर मुल्तान तैयार है तो मुझे बता देना। मैं आज खान का पैगाम लेकर पूछने आया हूं, क्या मुल्तान तैयार है? क्योंकि कल सहरी के बाद मैंने जाना है और कल 1 बजे मेरी खान से मुलाकात है कि मैं ऐलान कर दूं। मलिक साहब पूछ लूं आपसे, इजाजत है? इजाजत है? इस्तकबाल करोगे? खान तो मुल्तान का तारीखी इस्तकबाल उसको नहीं भूला, जो किला कोना कासिम बाग में जी जब खरगोश ने शेर को ढेर कर दिया था, वो जलसा याद है आपको? उतना बड़ा जलसा हो सकता है? कहते नहीं हो सकता, कहते मुमकिन ही नहीं है मुमकिन? तो अगर मुमकिन है तो फिर आज मुल्तान वालों जो मुख्तलिफ हल्कों से तशरीफ लाए हुए हैं, तो मैं आज मुल्तान में खड़े होकर इमरान खान के मुल्तान के जलसे का ऐलान कर रहा हूं। इंशाअल्लाह ईद के बाद 29 मई को इमरान मुल्तान में होगा इंशाअल्लाह। मैं आज सब दोस्तों को यूनियन काउंसिल की सतह पर, वार्ड की सतह पर कहता हूं, अभी से निकल पड़ो, अभी से निकल पड़ो और इमरान खान के तारीखी इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर दो। मेरे दोस्तों, दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, आपने ये नई हुकूमत और नई काबीना देखी है? देखी है? निस्फ से ज्यादा काबीना में वो वजीर हैं जो जमानतों पर हैं, जो आज पहला काम उन्होंने क्या किया है, अवाम की भलाई नहीं, अपने नाम ECL से निकाले हैं ताकि बाहर जाने में आसानी हो जाए। अब मैं मुल्तान वालों, हमने बुजुर्गों से सुना है कि मुल्तान सियासी तौर पर बड़ा बाशऊर शहर है। अयूब खान के जमाने में मुल्तान ने एक किरदार अदा किया। जब जमहूरियत का आगाज होना था, एडल्ट फ्रेंचाइज का वोट का हक मिला आपको 70 में। 1977 में निजाम मुस्तफा की तहरीक में मुल्तान ने एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। उसके बाद जितने सियासी मोड़ आए हैं, मुल्तान ने जनूबी पंजाब की सियासत का रुख मोड़ा है। क्या मुल्तान एक खुददार, खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए तैयार है? हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार है? यही सवाल मैंने मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर किया था और यही सवाल मैं आज अपने शहर में करने आया हूं। और अगर आप तैयार हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इस्लामाबाद को तैयार पाया, मैंने पेशावर को तैयार पाया, मैंने कराची को तैयार पाया, मैंने लाहौर को तैयार पाया, जनूबी पंजाब का दिल, क्या मुल्तान तैयार है? तो फिर इंशाअल्लाह मुल्तान एक तारीखी किरदार करने वाला है। मुल्तान ने 2018 में, जिसको ये कहते हैं कि जाली मैंडेट था, 2018 में 6 की 6 कौमी असेंबली की सीटें मुल्तान ने तहरीक इंसाफ को दी कि न दी? मुल्तान में कौमी असेंबली की कितनी सीटें हैं?
तहरीक इंसाफ ने कितनी जीती? यानी कि छक्के पे छक्का। अब छक्के में तुक्की निकल गई, छक्का आपने लगाया, तुक्की निकल गई। कौन सी तुक्की है? तुक्की में से एक का ताल्लुक मुल्तान से और दूसरे का ताल्लुक जलालपुर पीरवाला से। हिसाब लोगे? अपने बल्ले की मोहर पर जो लगाई गई मोहर थी, जिस मोहर का उन्होंने सौदा किया, उसका हिसाब लोगे? तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह हिसाब चुकाने का वक्त करीब है। ये हुकूमत, मैंने आज से 2 रोज पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था। इमरान खान साहब ने भी आखिरी दिनों में एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया। आपने हमारे चेहरे हशाश बशाश देखे होंगे। और ये जो अभी हुआ है इजलास, 19 तारीख को मैं टीवी पे इनके चेहरे देख रहा था, लगा था कि किसी मातम में शामिल होने आए बैठे हैं। लटके हुए चेहरे, खौफ तारी, बददिल, लर्जा परंदाम। जैसे क्या क्या कांप रही है? कांपे टांगती है। क्यों ना टांगे? क्यों ना टांगे कांपे? जब सुन लो मुल्तान वालों, मैं तारीखी बात करने वाला हूं, जरा संजीदा हो जाओ। तारीखी बात, क्या ये शहर मुल्तान, मलिक साहब, ये वो शहर नहीं है जिसने 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो को यहां से कौमी असेंबली का मेंबर बनाया था? है कि नहीं? इसी शहर में जहां मैं खड़ा हूं, यहां का एमएलए जुल्फिकार अली भुट्टो था। याद है आपको? सितम जरीफी देखो मुल्तान वालों, आज उसका नवासा, आज बेनजीर भुट्टो का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से 10 कौमी असेंबली की सीटों की खैरात लेने गया है। आप सियासी शऊर रखने वाले कारकुन हैं, ईमानदारी से बताओ कि पीपल्स पार्टी में और एमक्यूएम में कभी कोई कुर्बत थी? बताओ, कभी कुर्बत थी? ये तो एक दूसरे की नफी थे। रातों रात न जाने क्या हुआ, हाँ, न जाने क्या हुआ कि वो क्या हुआ यार, डॉलर तो महंगा हो गया है। अच्छा, अब भी चलता है डॉलर? तो रातों रात वो, आप एक सेकंड बेटा सुन लो, उसकी बारी आ जाएगी। ना 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 यार, एक सेकंड खैर, मुझे पता है कि इस वक्त पंजाब में और बिलखुसूस मुल्तान में डीजल की शॉर्टेज है, मैं जानता हूं। कुछ कॉमन नहीं है, मफादात का मिलाप हुआ। ये बताओ कि पीपल्स पार्टी में और जमीयत उलमाए इस्लाम के मंशूर में कोई मुताबिकत है? ये इकट्ठे कैसे हो गए? मुझे ये बताओ कि क्या मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में अल-हमरा हॉल में ये नहीं कहा था कि नून को वोट दो, मैं आसिफ अली जरदारी का पेट चाक करके लूटी हुई दौलत हासिल करूंगा? कहा था? क्या वो ये नहीं कहता था कि फला फला इमरान खान की एटीएम्स हैं? आज वो एटीएम्स किधर हैं? किसकी सफों में खड़ी हैं? ये मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, हकायक की बात कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, इसी तरह आप आगे बढ़ते चले जाएं। क्या
जो पीटीएम है और जो उनका बयानिया है और जो कौमी असेंबली में मोहसिन तावर साहब ने और अली वजीर साहब ने जो तकरीरें की, कोई नून लीग का, कोई पीपल्स पार्टी का एमएलए ऐसा असेंबली में नहीं बैठा था जो उनका उस वक्त माकूल जवाब दे सका। खामोश बैठे रहे। क्या ये नहीं कहते थे कि ये वो लोग हैं जिनके ताने बाने कहां से मिलते हैं और ये कहां से वसाइल लेते हैं? भारत से। आज बिलावल कहते हैं कि जब तक मोहसिन तावर को काबीना में न लिया गया मैं वजारत का कलमदान नहीं संभालूंगा। ये है कैफियत। मेरे दोस्तों, आज मैं मुल्तान के चौक में कह रहा हूं, दौलत गेट के चौक में, कि ये जो आपको एक अलायंस दिख रहा है 13 जमातों का, ये गैर फिक्री अलायंस है। ये देर पार, सुन लें, ये देर पार नहीं है, ये बिखर जाएगा। हवा के एक सियासी झोंके से ये बिखर जाएगा और इनके बिखरने का वक्त दूर नहीं है। मेरे दोस्तों, आज मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हमने फैसला किया है एक खुददार पाकिस्तान, एक आजाद खारजा पॉलिसी, जिसका मुझे फख्र है कि इमरान खान साहब ने मुझ पर भरोसा किया और अल्लाह के फजलो करम से आज इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की इन 3.5 सालों में जितनी आजादाना खारजा पॉलिसी थी पिछले 75 साल में ऐसी नहीं थी। मुझे अल्लाह का करम है जिसकी वजह से आज वो लोग जो गुस्ताखे रसूल थे उनके खिलाफ, इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम एक करारदाद पहले उम्मा से और फिर अक़वाम मुत्तहिदा से पास करवाने में इमरान खान की हुकूमत को कामयाबी नसीब हुई। और इंशाअल्लाह ये हुजूर की गुलामी का जो माला है वो अल्लाह ताला ने इमरान खान के गले में डाल दी। कि हमें इसका फख्र है कि अल्लाह ने ये मौका इनायत किया, उसकी चौखट पर हाजिरी देने का मौका मिला। और हम गुनाहगार आजिज़ इंसान हैं, लेकिन कई दफा अल्लाह ताला गुनाहगारों से भी कोई ऐसा काम ले लेता है जो उनकी नजात का जरिया बन जाता है। मेरा ईमान है। मेरे दोस्तों, आज हमने 3-4 फैसले किए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुल्तान की क़यादत मौजूद है। आज है 24 तारीख, अब 25 हो गई, रात के 12 बजे 25 हो जाती है। कल होगी 26 तारीख। 26 तारीख पूरे पाकिस्तान में हर जिले में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन का जो जिलाई दफ्तर है, वो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क रहने वाला आम शहरी अपने चंदों के जरिए इमदाद देता है। अभी हमने एक वेबसाइट लॉन्च की और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इमदाद तलब की। आपको जानकर हैरत होगी कि एक हफ्ते के अंदर बैरून मुल्क पाकिस्तानी, कोई टैक्सी चलाता है, कोई मजदूरी करता है, मालदार भी है, लेकिन जो छोटा तबका है, उन्होंने अज खुद चंदे देकर एक हफ्ते के अंदर हमारे अकाउंट में 22 करोड़ रुपए जमा करवा दिया है।
एक हफ्ते के अंदर, ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, ये है जज्बा, ये है हुब्बुल वतनी, ये है एतमाद जो पाकिस्तानी इमरान खान पर करते हैं। आज जो मुल्क में एहतजाज हो रहा है इस हुकूमत के खिलाफ, इस साजिश के खिलाफ, वो पाकिस्तान में नहीं, आप टीवी पे देख रहे हैं, अमेरिका में हो रहा है कि नहीं हो रहा, कनाडा में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बरतानिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा, फ्रांस में हो रहा है कि नहीं हो रहा, जर्मनी हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्पेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा, नीदरलैंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा। उनको तो कोई खास गर्ज नहीं है यहाँ तबादले की, कोई नाली या सड़क बनवाने की, लेकिन उनको पाकिस्तान से प्यार है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इस किश्ती को जो भंवर में फंसी है, जो मसाइल से दो चार है, अगर उसको कोई निकाल सकता है तो वो इमरान खान है, और कोई जमात जिसको मौका दिया जा सकता है वो तहरीक इंसाफ है। ये बताओ, क्या पीपल्स पार्टी बिल्कुल बेऐब थी? 2008 में मुंतखब होती है और पूरे 5 साल मुकम्मल करती है 2013, किए ना? क्या नून लीग बिल्कुल बेऐब थी? ये 13 में मुंतखब होती है और पूरे 5 साल पूरे करती है और 18 तक। क्या बात है कि तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा मुंतखब होती है, आपके वोटों से मुंतखब होती है, और उसको एक साजिश के जरिए 3.5 सालों में अपनी मुद्दत पूरे किए बगैर, अपने मैंडेट का एहतराम किए बगैर रुखसत कर दिया जाता है। ये बताओ, क्या ये आपके मैंडेट की तौहीन नहीं है? ये बहुत बड़ी गेम हुई है। तारीख का मौर्रिख रिकॉर्ड कर रहा है और वो एक दिन आएगा कि सारा का सारा उक्ता खुलेगा और हकायक आपके सामने आएंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, घबरा तो नहीं जाओगे। कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के हक में लिखता है उसको धमकी मिलती है, धमकी से घबरा तो नहीं जाओगे। अब देखो, यही मुल्तान मैं आया हूं आज, मैं रोज गुजरता हूं, ये मेरा हल्का है, तो सारा जो मेट्रो का रास्ता है वो कुमकुमे रोशन होते हैं। आज सुन लो बेटा, एक सेकंड मेरी बात सुन ले, कुमकुमे रोशन होते हैं। आज मैं देख रहा हूं महल्ले के दोनों तरफ घरों में लाइट जल रही है, लेकिन मेट्रो की सारी लाइट बुझा दी गई। ये देखो सारी बंद है, ये बंद है, देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है। ये बताओ, लाइटें बंद करने से लोगों के दिल बदल लोगे? मीडिया पर ब्लैकआउट करने से आवाम के जज्बात तब्दील हो जाएंगे। आज दबाव है, आज आपका ये आईनी और बुनियादी हक बनता है कि तहरीक इंसाफ को कवरेज से महरूम जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो एक आजाद जहन रखने वाला कलमकार है, वो अपना कलम तलवार की बानों चलाएगा और कौम के शऊर को उजागर करेगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, तो 26 तारीख यानी कि कल आपने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज, ये आपकी क़यादत को मकामी फैसला करती है कि आप फैसला कर लें। मैंने अभी हमारे सेक्रेटरी जनरल ओन अब्बास भट्टी साहब से भी मैंने कहा कि आप मशावरत कर लें कि क्या टाइम होना चाहिए, उस टाइम पर दफ्तर टाइम में करें तो मुनासिब है।
दफ्तर टाइम में करें, क्योंकि आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, कोई सारा दिन वहां बैठना तो नहीं है, कोई धरना तो नहीं देना, तो आप जाकर पूरे पाकिस्तान में हम ये कर रहे हैं, आप करिएगा। दूसरा दोस्तों, ये माह रमजान का महीना है और 27 रमजान को अल्लाह ताला ने इस बड़ी पाक बरकत वाली रात हमें पाकिस्तान दिया कि नहीं दिया? 27 रमजान था पाकिस्तान की आजादी का दिन। हमने आज फैसला किया है कि 27 की रात, जो कि 28 अप्रैल बनेगी, 27वें रोजे की रात जो 28 अप्रैल बनती है, हमने शबे दुआ का फैसला किया है कि आप सब हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर में आप दुआ का एक एहतमाम कीजिए कि अल्लाह ताला इस रात की बरकतों से पाकिस्तान को महफूज रखे, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से पाकिस्तान को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। उसके लिए भी जो आपकी तंजीम के भाई हैं, आज बैठे हैं, जो मशावरत फरमाएंगे, आप जगह का एक इंतखाब कर सकते हैं और वहां जमा हो सकते हैं। मैं एक तजवीज पेश करता हूं, अगर आप उस पर गौर फरमा ले, अगर मुनासिब समझे। वैसे तो हर मस्जिद में एक इज्तिमा होता है, लोग इबादत के लिए जाते हैं और शब बेदारी है, सारी रात लोग जागते हैं और शहर तक इबादत करते हैं।